हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का 5वां क्लास करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का, दोस्तों हम लोग 12वां क्लास करने वाले हैं, है ना। और दोस्तों हम लोग का टारगेट क्या है भाई, 70 में 70 लाना सर फिजिक्स में। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल होकर के हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग को पूरा में पूरा लाने का खूब सारा प्रयास करना है और एक बेहतर अंक से पास होना है सर क्लास 12th एग्जाम को। और दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे आपको प्रतिदिन पर डे आपको 9:30 बजे क्लास मिल जाएगा हमारे इस YouTube चैनल पे। तो पर डे आप लोग पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रतिदिन पढ़ना है मेरे भाई, एक दिन भी मिस नहीं करना है। जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं केवल आप उस तरीके से पर डे मेहनत करिए, सक्सेस आपके पास होगी, ठीक है। उस दिन की खुशी जो होगी ना, जिस दिन आपके मम्मी पापा कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा टॉप किया है, नहीं मेरा बेटा पूरा जिला में टॉप किया है, सबसे ज़्यादा नंबर आया है, उस दिन आपके पापा मम्मी सब लोगों को बोलेंगे ना अपने गांव में, उस दिन की खुशी ना, इस दिन का मेहनत ये सब रात विरात जागना उगना कुछ नहीं है सर। उस दिन की जो खुशी आप लोग देखोगे फिर महसूस होगा नहीं यार, वो जो जागे ना, वो जो मेहनत किए ना, वो शादी अटेंड नहीं किए, वो पार्टी नहीं अटेंड किए, है ना, केवल पढ़े, वो सारा मेंटेन हो जाएगा उस खुशी के आगे, आप जिक्र नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। संधारित्र आज हम लोग टॉपिक है, इससे पीछे हम लोग ने धारिता पढ़ा था, संधारित्र पढ़ते हैं। संधारित्र इसको अंग्रेजी में हम लोग कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। आप लोग देखते होंगे पंखा में एक छोटा सा बैटरी टाइप सा लगा रहता है, बहुत लोग उसको बैटरी बोलते हैं, पंखा का बैटरी, लेकिन आखिरकार वो होता है क्या दोस्तों, तो कंडेंसर उसको बोला जाता है, संधारित्र बोला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, वो एक ऐसा प्रबंध है, यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर एक ऐसा उपकरण बोलिए या फिर प्रबंध बोलिए जिसमें धारिता बढ़ी रहती है। मतलब समझिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, 3 तरीका से हमने बताया था। पहला तरीका, चालक को बहुत बड़ा कर दो, है ना, चालक को बहुत बड़ा कर दो। दूसरा तरीका, जिसकी धारिता बढ़ानी है, जिस चालक की धारिता बढ़ानी है उसके अगल में एक और चालक ला के रख दो, उससे धारिता बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका हमने बताया था कि उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भर दो जिससे उसकी विभव कम हो जाए और धारिता बढ़ जाए। ये 3 तरीके से बात पर निर्भर करता था धारिता। यहां पे संधारित्र भी सेम वही है, कहता है संधारित्र वैसा प्रबंध जिसमें, है ना, वैसा प्रबंध जिसमें चालकों के आकार में बिना वृद्धि किए हुए कृत्रिम रूप से धारिता बढ़ाई जाती है ना, उसे संधारित्र यानी कंडेंसर यानी कैपेसिटर कहते हैं। यानी अगर आप लोग देखे होंगे कंडेंसर को, तो देखिएगा आप जाइएगा, 2 तार रहता है कंडेंसर में, प्लग में घुसाइएगा और फिर कुछ के बाद छू मत दीजिएगा, निकालने के बाद छू मत दीजिए, क्योंकि ये कैपेसिटर है सर, और कैपेसिटर का काम होता है स्टोर करना, स्टोर करके रखना, है ना, स्टोर करके रखना, आवेश को स्टोर करेगा। और गलती से घुसा दीजिएगा, छू मत दीजिएगा, तो मारेगा भनाक देनी। उसको सटाया जाता है, चेक किया जाता है कि कितना स्टोर किया जाता है। देखिए ना, कभी इलेक्ट्रिक दुकान में जाइएगा ना, तो कैपेसिटर आपको खराब होगा तो जाके चेक करेगा, घुसाएगा बोर्ड में, ऐसे सटाएगा, मारेगा भनाक देनी, कितना कस के आवाज किया, ठीक है। अगर ज्यादा आवाज किया यानी कि अच्छा है, ज्यादा आवेश अवशोषित कर रहा है यानी अच्छा है सर। अगर धीरे से मसवाइल नियर क्या या नहीं किया मतलब कि खराब हो गया, कैपेसिटर अब स्टोर नहीं कर रहा है, नया लगाना पड़ेगा, 20-25 रुपये में देता है सर, ठीक है। मेरे पास होगा अवेलेबल, हमारे घर में भी इलेक्ट्रीशियन वाला काम होता है तो अवेलेबल है। कभी मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको वो चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है संधारित्र से रिलेटेड, और बहुत जल्द हम लोग हर एक चैप्टर का, है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का MCQ करवा देंगे एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। MCQ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, संधारित्र तो वैसा प्रबंध, वह प्रबंध, है ना, लिखिए वह प्रबंध जिसमें चालकों के आकार में बिना वृद्धि किए,
तो ये चालक का आकार वही है, जितना साइज था पहले भी, लेकिन उसकी धारिता बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। ठीक है, बिना वृद्धि किए कृत्रिम रूप से है ना, कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, बिना वृद्धि किए कृत्रिम रूप से उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। देख लिए, संधारित्र कहते हैं। सर संधारित्र का कुछ डायग्राम भी होता है, दिखा देते हैं संधारित्र कैसा होता है। ठीक है, देखिए संधारित्र के लिए हमको क्या चाहिए, 2 गो पट्टी चाहिए। एक पट्टी ये हो गई, एक पट्टी ये हो गई। इसका हमने कलर कर लिया, और यहां से हम लोग क्या कर दिए, इस वाले में हमने अर्थिंग दे दिया। अर्थ लाइन का मतलब अर्थिंग है ना, अर्थिंग, अर्थ लाइन। अब जितना भी आवेश आएगा वो सब कहाँ जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ये हमारे पास 2 पट्टियां हैं। अब क्या होता है, इस वाले पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, आवेशित होता है ये पट्टी, जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ध्यान दीजिए, जिस पट्टी पर प्लस क्यू आवेश होता है उसको हम लोग संग्राहक पट्टी कहते हैं, जहां पे आवेश को संग्रहित किया जाता है। अब भैया इस पे आवेश है, अब इस पे आवेश है, इस वाले पट्टी पे आवेश है, तो बताइए प्रेरण लगेगा ना सर, आगे उसके आगे भी एक चालक है छोटा सा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इस पट्टी पे है ना, इसको बी पट्टी कह देते हैं। ठीक है, इसको बी कहते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, माइनस आवेश इस साइड आ जाएगा, अंदर साइड में माइनस आवेश आ जाएगा और बाहर साइड में प्लस आवेश आ जाएगा, एकत्रित हो जाएगा एक जगह प्रेरण के कारण। तो देखिए माइनस वाला तो रह जाएगा सर, प्लस वाला क्या करेगा, अर्थ लाइन में चला जाएगा, यानी अर्थिंग की वजह से वह पूरा पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इस तरीके का ये क्या होता है, इस तरीके का ये क्या होता है, हमारा संधारित्र होता है। तो हम यहाँ पे पट्टी का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पट्टी को हम लोग संग्राहक पट्टी कहते हैं। सबके बारे में जानना जरूरी है। ये क्या हो गया हमारा संग्राहक पट्टिका, और इसको हम लोग संघनक पट्टिका कहते हैं। ठीक है, ये आप सभी के बीच में हो गया सर संगणक पट्टिका, ये डॉट थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ठीक है, संगणक पट्टिका, और बाकी ये पता ही है अर्थ लाइन है ना। चलिए, ये इतना आपका संधारित्र किसे कहते हैं या संधारित्र से क्या समझते हैं, ये इसका हो गया। अब थोड़ा सा संग्राहक पट्टिका क्या है, संगणक पट्टिका क्या है, उसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं थोड़ा बहुत, है ना, ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। चलिए, यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या दोस्तों, संग्राहक। संग्राहक पट्टिका क्या होती है, संग्राहक पट्टिका क्या होती है, तो संधारित्र के जिस प्लेट पर है ना, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है ना, आवेश को संचित किया जाता है उसे संधारित्र का या संग्राहक पट्टिका कहते हैं, संधारित्र का संग्राहक पट्टिका कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर से हम लोग डेफिनेशन में कि संधारित्र के जिस पट्टिका पर
संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है, संचित किया जाता है। भैया ध्यान दो इधर, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ देता है भैया, तो लिखना तो जरूरी है ना। ये लीजिए, हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब एक और आता है संघनक पट्टिका। क्या आता है? संघनक पट्टिका, उसको भी लिखते हैं। तो जिस पट्टिका में पृथ्वी का अर्थिंग दिया जाता है, जिस पट्टिका को, है ना, संधारित्र के जिस पट्टिका, है ना, जिस पट्टिका को भूधृत किया जाता है उसे हम लोग संगणक पट्टिका कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे संधारित्र के जिस पट्टिका में, प्लेट पे भी बोल सकते हैं, जिस पट्टिका भूधृत किया जाता है उसे संगणक पट्टिका कहते हैं। फटाफट आप सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना दूर तक डन हो गया। हाँ सर। अब भाई, अब आती है कि संधारित्र के प्रकार, है ना, संधारित्र के प्रकार। ठीक है, हाँ, तो यहां पे लिखेंगे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोलीय संधारित्र, सेकेंड हो जाएगा बेलनाकार संधारित्र, तीसरा हो जाएगा समांतर पट्टिका संधारित्र। संधारित्र, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बारी बारी से हम लोग तीनों को समझेंगे, और तीनों का व्यंजक ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया, गोलीय वाला पूछा हुआ है और समांतर वाला पूछा हुआ है सर, है ना। तो चांस बनता है कि इस बार बेलनाकार आ जाए या तीनों में से कोई एक आ जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 नंबर में सवाल आएंगे, या तो गॉस का प्रमेय, या गॉस के अनुप्रयोग, या संधारित्र से रिलेटेड, ये इस तरह के सवाल आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र को आप लोग हेडिंग दे दीजिए। तो गोलीय संधारित्र है, यानी कि दोस्तों इसका आकार कैसा होगा? गोलीय होगा। और संधारित्र कहता है कि 2 गो प्लेट जरूर होगा, पहला संग्राहक प्लेट और दूसरा संगणक प्लेट। जहां पे आवेश को रखा जाएगा संग्राहक होगा, और जहां पे आवेश को पृथक्कृत किया जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं, भूधृत किया जाएगा, जहां पे अर्थलाइन होगा, उस प्लेट को हम लोग संगणक प्लेट कहते हैं। तो सर ये सारे संधारित्र में होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, गोलीय संधारित्र में 2 गो गोला होगा जो कि एक दूसरे से अलग होगा। अभी हम लोग संधारित्र में देखें, दोनों ही एक दूसरे से अलग है। संधारित्र में हर एक प्लेट कभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, अलग अलग होता है। तो ये भी गोला है और ये 2 गोला है, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है,
तो देखिए अंदर वाले पे क्या है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश दिया गया है और ये आवेशित है, तो यह आवेशित है अंदर वाला, तो इसके आवेशन के कारण प्रेरण लग जाएगा। इंडक्शन के कारण क्या होगा कि जो बाहरी वाला गोला है उस पर भी एक साइड प्लस और एक साइड माइनस आवेश जमा हो जाएगा। सर जब इस पे प्लस है तो माइनस वाले को आकर्षित करेगा, तो यानी कि सर अंदर में तो माइनस आना ही आना है, और जब माइनस एक जगह अंदर में आ जाएगा तो बाहर प्लस को जाना ही जाना है। और भैया जब बाहर में प्लस आ जाता है, और आपको पता है यह संघनक पट्टिका है और इसको हम लोग पृथ्वी से कनेक्ट किए हुए हैं, तो जितने भी बाहर में उत्पन्न प्लस क्यू आवेश है वो सारा का सारा अर्थ लाइन से कनेक्टेड होकर के चल जाएगा पृथ्वी में। कहाँ चल जाएगा? पृथ्वी में। चलिए ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जितनी चीजें हम लोगों ने की है, एक गोला, एक प्लेट को हम लोग ए कह दिया, दूसरा प्लेट को हम लोग बी कह दिए। अब ये जितनी चीजें हम लोग लिखे करे हैं उसको लिखेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग गोलीय संधारित्र को समझ रहे हैं, इसके बाद इसका व्यंजक निकालना होगा। तो सबसे पहले गोलीय संधारित्र को लिखते हैं। इस प्रकार के संधारित्र में, है ना, लिखना पड़ेगा, इस प्रकार के संधारित्र में दो गोले होते हैं। क्या होते हैं? दो गोले होते हैं, देख पा रहे हैं? दो गोले होते हैं जिनमें लिखेंगे यहां पे, जिनमें जो भीतरी गोला होता है, जो भीतरी गोला है वह क्या है? सबसे अलग है, यानी पृथक्कृत है। भीतरी गोला पृथक्कृत होता है तथा बाहरी गोला पृथ्वी से जुड़ा होता है ना, लिख देंगे, तथा बाहरी गोला ठीक है, बाहरी गोला का संपर्क पृथ्वी से किया जाता है। बाहरी गोला का संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? जो काम है वही है। और क्या करेंगे दोस्तों? यहां तक तो सही है। इस की धारिता बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? परावैद्युत भाग डाल दिया, क्योंकि किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो बीच में खाली जगह होगा, तो उसमें क्या किया जाता है? परावैद्युत माध्यम डाल दिया, इसके कारण बढ़ जाता है। कृत्रिम रूप से तो वही है सर, कृत्रिम रूप से वही है ना, मटेरियल को, बाहरी कुछ मटेरियल को डाल दीजिए, बढ़ जाएगा, है ना चालक को बढ़ाना है तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए, सब में यही होगा, इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए है ना, इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए इनके बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है। तो ये हो गया, है ना, ये काम हम लोगों ने किया, बस इतना ही। अब हमको क्या होगा दोस्तों? इसका व्यंजक निकालना होगा। तो हमको पीछे जाएंगे, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम जरूर बनाइएगा, एग्जाम में सवाल आ जाए तो डायग्राम आप लोग अवश्य बनाइएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? व्यंजक ज्ञात करेंगे, यानी धारिता ज्ञात करेंगे। अगर गोलीय संधारित्र है तो गोलीय संधारित्र का व्यंजक क्या होगा? गोलीय चालक का व्यंजक हम लोग जानते हैं, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक जानते हैं, लेकिन गोलीय चालक संधारित्र का अब व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि माना कि छोटकी ए त्रिज्या का एक गोला और एक बी
त्रिज्या का एक गोला बी है ना, छोटकी बी और छोटकी है, और गोला का नाम ए और बी है ना, छोटा वाला का छोटा है और बड़ा वाला का बड़ा वाला, ठीक है। बस ये सी बात को हमको पहले लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे लिखते हैं। माना कि दो गोलीय है ना, माना कि दो गोलीय चालक, माना कि दो गोलीय चालक, गोलीय चालक है, दो गोला चालक है, कौन कौन है, ए तथा बी, ए तथा बी है, जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः ए तथा है ना, ए तथा बी है, ए तथा बी है ना। तो लिखेंगे अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि भीतरी गोला पर आवेश दिया जाता है ना, भीतरी गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। लिखेंगे सबसे पहले सबसे पहले भीतरी गोले पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, दिया जाता है, जिसके कारण है ना, प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके जिसके जिससे प्रेरण के कारण है ना, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या कि जिससे प्रेरण क्रिया के कारण, जिससे प्रेरण क्रिया के कारण, इंडक्शन लग रहा है, तो जिससे जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो जिससे क्या होता है, प्रेरण क्रिया के कारण बाहरी गोले के है ना, जो बाहरी गोला है, जो बाहरी गोला है, दो गो गोला है, यानी बाहरी गोला लिख देते हैं, लिखिएगा यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, बाहरी गोला बी, बाहरी में तो बी ही गोला है, देखिएगा आप अच्छा से, बाहर में कौन सा गोला है, बी है, तो बाहरी गोला पे क्या हो जाता है, बाहरी गोला बी के भीतरी सतह पर है ना, भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश जमा हो जाता है, माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। बस जो काम है सिंपली वही करना है, ठीक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है। माइनस क्यू आवेश जमा हो गया, ठीक है, और क्या हुआ दोस्तों, माइनस क्यू आवेश जमा हो गया अंदर में, तो बाहर में क्या हो गया, अब लिखेंगे बाहरी गोला के बाहरी सतह पर, बाहरी गोला बी के है ना, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जमा हो जाता है, और बाहरी गोला का संपर्क पृथ्वी से किया हुआ है, जिसके कारण सभी प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं, ये लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम अच्छे ढंग से लिखते हैं, लिखेंगे तथा बाहरी सतह पर है ना, तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जमा हो जाता है, परंतु है ना, लिखना पड़ेगा, परंतु बाहरी गोला बी का है ना, बाहरी गोला बी का संपर्क पृथ्वी से है, संपर्क पृथ्वी से होने के कारण समस्त प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है, पृथ्वी में समाहित हो जाता है, ये हो गया, ठीक है, समाहित हो गया, समाहित कर दिए, ठीक है। इतना हम लोगों ने काम सीखा अभी तक से। अब थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं। तो सर हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है सर विभव, यानी कि धारिता विभव रहेगा तब निकल सकता है, आवेश रहेगा तब निकल सकता है, ये दोनों का रिलेशन रहेगा, विभव और आवेश का रिलेशन रहेगा तो आसानी से धारिता निकल जाएगा। तो यहां पर से तो हम लोग विभव बता सकते हैं,
है ना। किसी पॉइंट पे विभव निकालना आसान है ना सर। अरे कोई पॉइंट पे कहा जाए, कोई पॉइंट पे कहा जाए बिंदु के लिए, तो v बराबर के क्यू बाई आर होता है। v बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। किसी भी पॉइंट पे, गोला के किसी भी पॉइंट पे अगर पूछा जाए आपसे कि विभव क्या होगा, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि लिखेंगे गोला ए पर अपने ही आवेश के कारण विभव, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे गोला ए पर, गोला ए पर पहले बात करेंगे। गोला ए पर अपने ही आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। और 2-3 बार ट्राई करिएगा ना तो हो जाएगा। तो विभव हो गया, तो इसको हम लोग भी ए कह देते हैं, है ना। विभव ए तो क्या होता है सर, पॉइंट है तो के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर होता है। देखिए क्यू है तो प्लस क्यू लिख दिए हैं, आर मतलब दूरी, लेकिन अगर आप दूरी की बात करेंगे तो अगर ये छोटे वाले गोला में बात करें तो सर ये सेंटर से ही कहीं पे ना मापेंगे, किसी भी पॉइंट पे, तो सर वो दूरी कितना है, आर के जगह पे आज क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए हो गया, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो गोला बी पर भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गोला बी पर, है ना, गोला ए के कारण उत्पन्न विभव। गोला बी पर, है ना, गोलीय चालक बी पर ए के कारण उत्पन्न विभव। गोला बी पर ए के कारण उत्पन्न विभव क्या होगा मेरे भाई, तो इसको भी लिख देते हैं, और ये होगा के क्यू बाई आर। आर क्या है, दूरी है। तो आज वो बड़ा वाला के लिए दूरी क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं बड़ा वाले के लिए तो ये छोटकी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सर ये तो दोनों का परिणामी चाहिए, तो परिणामी लिखेंगे यहाँ पे। तो सो इसीलिए परिणामी विभव यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी। बोलिए, अगर इतना दूर तक में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। अरे भाई यहाँ पे तो अंदर में तो माइनस क्यू आवेश है ना, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। भाई डायग्राम में देखिए, ये इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। तो माइनस क्यू आवेश के कारण भी बाहरी गोला पे तो निकलेगा ना विभव, है ना। माइनस क्यू आवेश जमा हो गया, इस पे प्लस क्यू आवेश जमा था, इस पे माइनस क्यू आवेश, इस पे का तो प्लस क्यू आवेश तो पृथ्वी में चला गया, तो कुछ नहीं दिक्कत है। माइनस क्यू आवेश इस पे है, तो माइनस क्यू के कारण विभव उत्पन्न होगा। तो माइनस क्यू के कारण उत्पन्न होगा, तो माइनस लगा के रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, माइनस के क्यू बाई बी, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं, बस केवल के क्यू को कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, और ये माइनस कर देगा 1/b। अब आपको क्या चाहिए, v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर से b माइनस ए हो जाएगा, है ना। ऊपर में देखिए एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b माइनस ए बटा में ए बी। यहाँ तक तो क्लियर है, अब लिखेंगे यहाँ पर से, चूंकि हम जानते हैं, है ना, लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, सी भी, है ना, यानी धारिता गुने विभव। तो हमारे पास V का वैल्यू पता है, V का वैल्यू अगर पुट कर दे तो आ जाएगा, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी। अब आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, और इस V का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में लग दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि V का मान, या फिर ऐसे लिख दो, है ना, अच्छा लगेगा, v बराबर क्यू बाई टेरी सी को समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमको धारिता चाहिए, c का वैल्यू चाहिए, समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, v के जगह पे q बाई टेढ़ी सी हो जाएगा और बराबर यहाँ पे k q इंटू क्या हो जाएगा b माइनस ए बटे में a इंटू बी हो जाएगा, यही तो होगा। तो देखिएगा q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो k के जगह पे हम लोग क्या ले देंगे, अभी बचा हुआ है हमारे पास क्या, ये ऐसे बचा हुआ k को हम लोग लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k को हम इतना लिख सकते हैं 1/4 और मल्टीप्लाई क्या है b माइनस ए, है ना, और बटे में ए बी। इस तरीके से हमको c का चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब c बराबर आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इधर क्या हो जाएगा इंटू ए बी और मेन बटा में क्या हो जाएगा b माइनस ए। तो फाइनल वैल्यू यही आकर के हमारी हो जाएगी। अगर इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/k भी लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख दो, अच्छा लगेगा। पहले सुटेबल वर्ड में हम लोग लिख देते हैं, है ना, ऐसे ए बी बटा में b माइनस ए। जहां आपको पता है ना a आपका गोला a का त्रिज्या है, b आपका गोला b का त्रिज्या है ना। ये इस तरीके से भी यहाँ तक आपका डन हो गया। आपके एग्जाम में अगर आए तो यहाँ तक आपको डन करना होगा। यहाँ लिखेंगे प्रूफ्ड, प्रमाणित, ठीक है, हिंदी में प्रमाणित लिख देंगे। यहाँ तक आ जाना है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे। जब न्यूमेरिकल सवाल अगर आएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेढ़ी सी बराबर 1/k मल्टीप्लाई, है ना, 1/k मल्टीप्लाई ए बी बटा में b माइनस ए। अब आपको पता है k का वैल्यू पता है तो 1/9 गुने 10 के पावर 9। जब न्यूमेरिकल आएगा तब इसका इस्तेमाल करिएगा, जल्दी बन जाएगा। इसको पेंडिंग में रहने दीजिएगा, ठीक है। ये केवल आपको फॉर्मूले जब आएंगे प्रूफ करने के लिए तब न्यूमेरिकल आएगा कि गोलीय चालक, दो गोलीय चालक है जो कि संधारित्र का निर्माण कर रहा है तो दोनों का त्रिज्या दे देगा और भाई जब दोनों का त्रिज्या ही दे देगा और आपसे धारिता पूछेगा तो आप फटाक दूनी निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब आता है सर की बेलनाकार संधारित्र। एक संधारित्र गोलीय हो गया, बेलनाकार में भी सेम है, लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग देना पड़ेगा हम लोग को बेलनाकार संधारित्र। तो सेम डायग्राम होगा, है ना, सेम डायग्राम होगा। इसमें डायग्राम होगा तब ना। चलो भाई, डायग्राम है नहीं तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो भाई, ये डायग्राम हम लोग बना रहे बेलन का। चलिए, ये हो गया हमारे पास डायग्राम। अब थोड़ा सा इस पूरे का क्लोन एक बना लेते हैं। हमें तो पूरा चाहिए ना। ये देखिए, आप लोग को भी इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा जिसके अंदर में भी एक डायग्राम होगा, ठीक है। चलिए, ये मिडिल है, ये मिडिल है, ये आपको डायग्राम है दोस्तों। अब ये डायग्राम है तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर इसमें लंबाई भी होगा। इसका लंबाई को हम लोग एल कह देते हैं, इसकी लंबाई को हम लोग एल कह देते हैं। यही लंबाई है, बीच वाला कहिए चाहे किनारे वाला कहिए, यही लंबाई होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को ए कह दीजिए, इसको आप लोग कैपिटल ए और इस बड़े वाले को बी,
तो इस बड़े वाले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे, बी। ठीक है, ये यहीं पे बात कर रहे हैं कि गोला होता है सर, 3D मॉडल आप लोग ध्यान दोगे तो ये गोला होता है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इसके बीच में कोई भी पॉइंट एक पी मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट पी है, पी है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये इसका कोई सेंटर है भैया, तो सेंटर है, ठीक है। इसका भी एक सेंटर है यहाँ पे, ये सब सेंटर पे ही खींचा गया है, ठीक है। एक तरह से मान लेना ये आपको सेंटर पे ही खींचा गया है। ये कुछ डायग्राम है जिसमें अंदर वाले पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज देते हैं, प्लस चार्ज है अंदर वाले पे, ठीक है। इसमें क्या है ना कि बीच में गैप भी है जिसके अंदर डाला जाता है पदार्थ, है ना। तो उसको अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संधारित्र, है ना, इस प्रकार के संधारित्र अब देखिए अब क्या करना है, डायग्राम को देखना है और लिखना है, डायग्राम को देखना है और लिखना है। इस प्रकार के संधारित्र में दो समकक्षीय यानी कि सब रूप से समान, है ना, सब रूप से समान बेलन होते हैं, है ना, बेलन होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार के संधारित्र में दो समअक्षीय, समक्षीय, है ना, समक्षीय, देखिए समक्षीय बेलन होता है। क्या होता है भैया, बेलन होता है, ठीक है, बेलन होता है जिसमें भीतरी बेलन पर, है ना, जिसमें भीतरी बेलन पर, भीतरी बेलन पृथक्कृत होता है। लिखेंगे यहाँ पे जिसमें, जिसमें देखिए कोई से कनेक्टेड नहीं है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, ऊपर में भी गैप है, नीचे में भी गैप है, साइड में, इस साइड में भी, जिसमें भीतरी बेलन भीतरी बेलन पृथक्कृत होता है, पृथक्कृत होता है, तथा तथा बाहरी बेलन, है ना, तथा बाहरी बेलन पृथ्वी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि तथा बाहरी बेलन बाहरी बेलन को, बाहरी बेलन को, बाहरी बेलन को पृथ्वी, बाहरी बेलन का संपर्क, बाहरी बेलन का संपर्क पृथ्वी से करा दिया जाता है, पृथ्वी से जाता है, ये कनेक्टेड है इस तरीके से। बस एक और है कि इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है। लास्ट लिखेंगे इसकी धारिता बढ़ाने के लिए, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है। ये हो गया सर क्या, ये हो गया बेलनाकार संधारित्र का परिचय, है ना, परिचय हो गया। अब सर व्यंजक भी आता होगा, तो बेलनाकार संधारित्र रहेगा तो उसका व्यंजक क्या होगा, तो व्यंजक निकालेंगे। सबसे पहला ऊपर में हेडिंग दे दीजिए अब व्यंजक, क्या दे दीजिए अब आप लोग, व्यंजक, व्यंजक दे दिए। अब व्यंजक के लिए जो जो काम हम लोगों ने किया है यहाँ डायग्राम में, सेम उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि दो बेलनाकार, दो समअक्षीय बेलन ए तथा बी है, जिसकी त्रिज्याएं, है ना, जिसकी त्रिज्याएं क्या है दोस्तों, छोटकी ए तथा छोटकी बी है, ठीक है, वही काम लिखेंगे। माना कि दो समअक्षीय, मतलब समान अक्ष पे, है ना, दो समअक्षीय बेलन है, बेलन, बेलन ए तथा बी है,
ए तथा बी है, जिसकी जिसकी त्रिज्याएं जिसकी त्रिज्याएं छोटकी ए तथा छोटकी बी है, छोटकी ए तथा छोटकी बी है। अब क्या हुआ कि सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, डायग्राम देखिए, हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, भीतरी बेलन पर प्लस क्यू आवेश देने से, है ना, भीतरी बेलन पर क्या हो रहा है, प्लस क्यू आवेश देने से। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो काम उसमें किए वही काम इसमें भी होगा। सबसे पहले भीतरी बेलन पर प्लस क्यू आवेश देने से, प्लस क्यू आवेश, है ना, भीतरी बेलन पर प्लस क्यू आवेश भीतरी बेलन पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, जिससे जिससे है ना, आवेश देंगे, ऑलरेडी बात है, जिससे प्रेरण क्रिया के कारण, किसके कारण, प्रेरण क्रिया के कारण, प्रेरण क्रिया के कारण बाहरी बेलन बी पर भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश जमा हो जाता है, माइनस क्यू आवेश जमा हो जाता है। हो गया ना, माइनस क्यू आवेश जमा हो जाता है, तथा बाहरी सतह पर, तथा वही लिखेंगे, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जमा हो जाता है, प्लस क्यू आवेश जमा हो जाता है। परंतु, है ना, बाहरी वाला का क्या है, संपर्क, बाहरी वाला जो गोला है उसका संपर्क पृथ्वी से है सर, तो भैया बाहर में प्लस क्यू आवेश जमा हो जाता है, परंतु बाहरी गोला का संपर्क, लिख देंगे, बाहरी बेलन का संपर्क बेलन का पृथ्वी से है, जिसके कारण समस्त प्लस क्यू आवेश, समस्त प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। देन क्लियर हो गया इतना दूर तक, इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में जाएंगे। तो डायग्राम में क्या होगा दोस्तों, इसमें एक स्टेप होगा कि सर किसी एक पॉइंट पर, इसमें भी चाहिए ना, बेलन में किसी पी बिंदु पर, कहीं पे भी पी बिंदु हो सकता है ना, किसी पी बिंदु पर बेलनाकार है, तो याद है बेलन में बेलन का कोई चालक रहता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखिए गोला का सीखा, तो भाई गोलीय चालक में जो देखिए विभव के कारण हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछूंगा कि यहाँ पे बेलनाकार है, तो बेलन में तो हम विभव नहीं सीखे हैं, लेकिन बेलन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सीखे हैं। तो हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पे कि बिंदु P पर, है ना, जो बिंदु P हम लोगों ने लेट किया था वहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर लैम्डा बाई, है ना, E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा ना, इंटू एक्स या फिर आर,
जो भी है दूरी के अकॉर्डिंग होता है, एक्स जहाँ आपका दूरी है, लेट इक्वेशन 1 इसको कर देते हैं, है ना। एक्स हमारा क्या दूरी होता है, लंबाई, ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक रिएक्शन जानते थे अभी पिछले क्लास में कि विभव, पहले विभव तो जरूरी है सर, ये पता नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता था कि बेलनाकार चालक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक और रिलेशन पता है हमको विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में एक रिलेशन है E बराबर डी माइनस डी वी बाई डी एक्स, है ना। डी एक्स जहाँ दूरी है, ये रिलेशन भी पता होगा आप लोगों को। तो सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमको वोल्ट चाहिए तो डी भी बराबर लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी एक्स। एकदम सर लिखने में कौन सी बुराई, एकदम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो डी भी बराबर फिर से हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी भी बराबर माइनस ई इंटू डी एक्स। ई इंटू क्या है, डी एक्स है। ये डी भी और डी एक्स का मतलब लफड़ा समझ में आता है ना, डी मतलब सूक्ष्म छोटा, ठीक है। अब मेरे भाई डी भी बराबर ई का वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने सीखा है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि दूरी है सर, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो दूरी को, और ये भी दूरी है और यहाँ भी दूरी है, तो अगर यहाँ पे आर लेते तो इस वाले को भी आर हमको लेना पड़ता क्योंकि दूरी को सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए भाई ये तो सूक्ष्म के लिए है, तो हमको पूरा चाहिए, तो पूरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा वोल्ट चाहिए तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, जैसे इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे दोनों तरफ, एक साइड तो कर नहीं सकते, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करने पर तो इंटीग्रेट हो जाएगा डी भी बराबर इंटीग्रेट ऑफ ए से लेकर के बी तक माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब सर ये लिमिट देखिए, लिमिट यहां से आया, आप लोग देखिएगा तो यह तो या तो इतना तक जाएगा पी पॉइंट देखिए, या तो यहां तक आएगा या तो फिर यहां तक आएगा, इसके अंदर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। आपको पता है किसी भी कैसा भी गोलीय चालक हो उसके अंदर आवेश जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। लेकिन सर ये पॉइंट तो इसी बीच में है ना, यहां से मैक्सिमम बी है, यानी बड़ा वाला जो है उसका रेडियस कितना है बी है, और छोटा वाला का ए है, इसके अंदर भी नहीं जा सकता है उसके अंदर में, क्योंकि बाहर में आवेश है इधर आवेश है, तो बीच में तो सर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसका लिमिट हम लोग छोटकी से ए से लेकर के बड़की ए तक, है ना, लिखे लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर से ये से ये खत्म हो जाएगा तो v आ गया हमारे पास। अब देखिए सर अब वेरिएबल है कौन कौन, तो dx के साथ जो है केवल वही आपका वेरिएबल होगा, dx के साथ केवल x है तो x वाला ही वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट होगा, तो बाकी सबको निकाल दीजिए, बाकी सब ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये निकल गया, x हमारा वेरिएबल होगा a से लेकर के b तक 1 बाई एक्स डी एक्स। अब आप लोग को इंटीग्रेशन पता होगा सर, आई होप 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स का होता है लॉग एक्स। अगर नहीं याद है तो यहाँ साइड में हम लोग लिख देते हैं, है ना, आप लोग याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हैं। कांस्टेंट ले लेते हैं ना, हाँ, तो ये तो हम लोग फार्मूला बना रहे हैं सर, कांस्टेंट लेके थोड़े चलेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि ये होता है ना इंटीग्रेशन में। चलिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x, है ना, a से b तक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा कहीं साइड में सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इधर साइड में डाल देते हैं। चलिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है, ये आपके लिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया अब हमारा, तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लॉग ऑफ b, यानी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a,
है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट बी है माइनस लोअर लिमिट हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा लॉग ए, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माइनस को अंदर कर दो, अगर माइनस को अंदर कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर से लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या होगा, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो प्लस वाला को माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर देगा, ये हमारे सामने आ गया। बोलिए, देखिए एक बार अच्छे से, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, और ये जो v निकलेगा मेरे भाई, ये v ऑफ ए बी निकले, सॉरी v ऑफ बी ए निकलेगा, ये जो v आया है ना, यहाँ पे भी सर लिमिट होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग लिमिट देंगे, तो ये जो आएगा वी ए आएगा है ना, बी ए आएगा, हम लोग को ए बी के बीच में निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बी ए और बी ए, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते, इसमें कोई दिक्कत उक्कत हो नहीं रहा है। माइनस वाले को देखिए, अब देखिए माइनस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए आप लोग को, देखिए बी ए का मतलब होता है ना, बी माइनस वोल्ट ऑफ ए वी, है ना, ये विभव का है ना, विभव हो गया, और ये माइनस ई पट्टी जाएगा है ना, तो ये प्लस कर देगा। ध्यान दीजिए, अगर माइनस को हम इस साइड भेजें तो ये माइनस इधर आ जाएगा, इधर तो कुछ नहीं रहेगा, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बी बाई ए, है ना, ये हो गया। अब ये कैलकुलेट होगा, अंदर जाएगा तो इसको हम लोग बी कह देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर से आ गया, फॉर्मूला आ चुका है अब आप लोगों के बीच, अब आप लोगों के बीच फॉर्मूला जनरेट हो चुका है, इसको हम लोग कहेंगे v ऑफ ए बी बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ऑफ बी बाई ए। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं, यही हमारा फॉर्मूला निकल के अभी तक से आया है, विभव बराबर। अब यहाँ पर से लिखेंगे कि हमको तो धारिता चाहिए, तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या, डायरेक्ट हम लिख दें v बराबर क्यू बाई सी, v बराबर क्यू बाई सी, तो v बराबर क्यू बाई सी रखेंगे तो v ऑफ ए बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, Q, है ना, क्या रखेंगे, q बाई सी इक्वस टू क्या रखना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ऑफ बी बाई ए, है ना, इतना ही रखना था, ये हो गया। हमको c का वैल्यू चाहिए, c को इस साइड, बाकी सबको इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर से अगर करते हैं तो q रहेगा इस साइड ही, ये आएगा लेमडा नीचे, है ना, ये आएगा लॉग नीचे, लॉग आएगा नीचे, ठीक है, और बराबर ये c हो जाएगा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेढ़ी सी बराबर ये इस साइड चला आएगा, है ना, तो यहाँ पर से q, यहाँ पर से ऐसे लिखते हैं, अच्छा लगेगा, सुटेबल वर्ड में लिखिए, 2q लिखिए, है ना, 2q लिखते हैं, देखिए 2q पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में लेमडा अपॉन लॉग ऑफ b बाई ए, देन यही हमारा आंसर होगा। देन इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर बेलनाकार, है ना, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, है ना, इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। चलिए, आई होप सब ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और बचा हुआ है समांतर, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपके एग्जाम में उससे सवाल आया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बेलनाकार वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब कैलकुलेशन तो उतना तगड़ा है नहीं, ठीक है, बस जो चीज़ें हैं वो आपको, ये वाला पॉइंट कि भाई बेलनाकार होगा तो किस कंडीशन में क्या फॉलो होगा, और एक डायग्राम याद रखना होगा। डायग्राम याद होगा तो ये सारा चीज़ आराम से लिखा जाएगा, ये भी सारा लिखा जाए, केवल ये पॉइंट याद रखना, डायग्राम और एक पॉइंट ये। अगर हम लोग गोलिये में जाएँ तो गोलिये में आपको डायग्राम याद रखना होगा, ये आराम से लिखा जाएगा, है ना। अगर बात करें मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि गोलिये में हम लोग विभव को डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, तो ये आपको
डायरेक्ट कर देना है और यहाँ से डायरेक्ट आपका व्यंजक भी आ जाएगा। अब समांतर में क्या कंडीशन है वो आपको कल ही पता लगेगा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।